हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान। आप देख रहे हैं सुनील चौहान एसएन बिजनेस आइडिया। मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताना चाहता हूं, जो भी बिजनेस आइडिया उसमें मतलब कि ज़्यादा कुछ सोचना ना पड़े अपने को जो हमारे पास सामने दिखता है या हमारे जो घर पे अवेलेबल है, जो दिनचर्या का मतलब डेली का हम जिससे मुलाकात करते हैं या जो हमारे आसपास होता है, वहीं से बिजनेस चालू करना। और ये ऐसा बिजनेस करना कि हम भी कर सकें, हमारे फैमिली मेम्बर कोई भी हो, घर के गृहिणी हो, वो सारे लोग इस बिजनेस में शामिल हो सके, वो भी कर सकें। आपको अगर टाइम नहीं मिलता, वो भी वो बिजनेस को कर सकती हैं। ठीक है, तो आज हमको इसी प्रकार का एक बिजनेस आइडिया दिमाग में आया है, जो आपका जो अगर चल रहा है घर का, जैसे मान लो कि सिस्टम चल रहा है, उसी सिस्टम से ही आपको बिजनेस चालू करना है। एक प्रकार से अगर वो सिस्टम चल रहा है तो जीरो इन्वेस्टमेंट आप समझ लो। लेकिन अगर हमको बिजनेस बाद में बढ़ाना है या उसको कैपिटल बनाना है, तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उस हिसाब से आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो बिजनेस आइडिया मैं आपको जो बताने वाला हूँ, वह खोए का बिजनेस। ठीक है, खोए का बिजनेस आप सुनोगे तो अरे क्या बता रहे हैं, ये तो बहुत आसान है, दूध जलाते हैं खोआ बन जाता है। ये तो डेली का रूटीन है अपना। लेकिन उसको हम बिजनेस में कैसे बदलेंगे, कैसे उससे पैसे कमाएंगे, और हम उस बिजनेस को मतलब उस डेली के रूटीन को बिजनेस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसमें से प्रॉफिट क्या आएगा। ठीक है, इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसमें हमको जो है किस प्रकार से प्रोडक्ट का निर्माण करना है, ठीक है, और बाद में उसको सेल कैसे करना है। ठीक है, सेल और कहने का मतलब मार्केटिंग एक प्रकार से आप समझ सकते हो। ठीक, और उसमें लाइसेंस की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये सब सारी चीज़ें मैं आज इसमें आपको बताऊंगा। ध्यान से आप इस बिजनेस आइडिया को देखो। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे आपको कि किस प्रकार से हम ये बिजनेस को कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। कोई एक आध पॉइंट छूट जाएगी तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा। अगर आपको इस वीडियो को देखना है, कुछ समझना है, तो पूरा बारीकी से समझिए और पूरा देखिए। ठीक है अब हम कहेंगे कि चलो हमको बिजनेस करना है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे। हमारे पास मान लो कि एक गाय, दो गाय या एक भैंस, ऐसे करके हमारे पास है। तो उसको जो है हम डेली बनाते ही हैं। ठीक है, तो हमको उस जानवरों की थोड़ा सा संख्या बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ाने के लिए या आपके पास कुछ बजट हो उसमें, या बढ़ाइए, या आपको जो है नहीं मिलता है अगर, तो आप डेयरी से परचेज करिए दूध को। ठीक है, डेयरी से आप परचेज करने जाएंगे तो आपको जो है 50 से 55 रुपये पर लीटर में आपको दूध मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं लिखा हूँ ऑलरेडी 50 से 55 रुपये पर लीटर। अब उसको जो है हमको जलाना है, तैयार करना है, तो पर केजी पे मैंने 10 रुपया जो है प्लस करके 65 रुपये इस पे जो है सेट किया हूँ कि 1 लीटर का अपने को खर्चा जो है 65 रुपये पड़ेगा। ठीक है, अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो कम से कम 100 लीटर के आसपास तो हमको चालू ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 लीटर के आसपास हमको चालू करने के लिए, अब एक क्या, ये जो पैसे आप इन्वेस्ट करोगे ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। आप आज किए और इसको आपको कल तक उसका पेमेंट, तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते। अपने पास जो पूंजी, क्या उतना पूंजी आदमी के पास होता ही है अगर हमको बिजनेस करना है तो। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा नहीं होता तो छोटे लेवल पे चालू करो। ये नहीं बोलता हूँ कि आप 10 लाख लगा दो या 15 लाख लगा दो, ऐसी बात नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको। आपको बस मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ, 100 केजी का हमने एक घड़ी सेट किया है, एक पैराग्राफ हमने सेट किया है कि 60 रुपया पर लीटर अगर हम करेंगे, तो अगर 100 लीटर आप लेते हैं तो कितना खर्चा, 6500 रुपया हमारा खर्चा आएगा उसको बनाने में। खरीदारी और जलाने उलाने सब मिला करके 65 रुपया के जी। आप ये जानते हो कि 1 लीटर अगर हम जलाते हैं दूध, तो लगभग 240 ग्राम जो है खोआ उसमें निकलता है। 244-50 भी निकलता है, लेकिन हम 240 पकड़ के चल रहे हैं कि 240 ग्राम आपका खोआ निकला। तो 100 लीटर अगर आपने जलाया तो 24 केजी खोआ निकला। ठीक है, 24 केजी अगर खोआ निकला, तो मार्केट में जो है खोआ, अब डिमांड जो होता है उसका प्राइस होता है वह थोड़ा से सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मल सीजन में तो इसे 400-450 रुपया केजी खोआ मिलता है।
जो कहने के आप ओरिजिनल बनाना है, आपको ओरिजिनल बेचना है, उसमें कोई उसकी गुणवत्ता में कोई आपको मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। आपका नाम तभी बिकेगा जब काम सही होगा। तो वो जो है आपको जब सीज़न आता है, जैसे शादी का आ गया या बड़े-बड़े होटल में कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गया, वही चीज़ 500 रुपये केजी भी बिकती है। तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं, एक 400 रुपये का ही गणित सेट करके उस पे बात करना है। तो अगर मान लो कि 24 केजी खोआ होगा 400 रुपये के हिसाब से, ठीक है, आप जोड़ोगे तो लगभग 9,600 रुपये लगभग उसका सेल का प्राइस आएगा। आप निकालना 6500 रुपये उसमें से मैं माइनस किया तो 3100 रुपये पर 100 लीटर में हमको जो है प्रॉफिट हो रहा है। अब जो कोई भाई कहेंगे कि भाई पैरा इसमें लिखने से कलम पेपर कापी पे सब कुछ एकदम आसान नहीं होता है, तो क्या करेंगे हम? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे कि आसान कौन बनाएगा? हम ही लोग बनाएंगे ना उसको। अगर हमको बिजनेस करना है तो हम लोग ही बनाएंगे आसान। कोई चीज़ करने के बाद आसान हो जाती है और कोई चीज़ स्टार्ट करने के पहले बहुत भारी होती है। कैसे मैनेज होगा, कौन देखेगा, कैसे चलेगा, क्या लॉस होगा, क्या नुकसान होगा, भाई वो सब सोचोगे तो कहने के बाद सोचने वाले सोचते हैं। 95% लोग सोचते हैं, 2-4% इसमें से मान लो सक्सेस होते हैं। 100 में 1 होता है, हज़ारों में 2 होते हैं। तो लेकिन जो करेगा 100% होगा भाई, 100% होगा वो, ठीक है। हाँ, आपको बड़ा मुनाफा या बड़ा प्रॉफिट या बड़ा नुकसान के लिए आपको छोटे थोड़ा सा लेवल पे चालू करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप इसको चालू करिए या अपना खुद का थोड़ा से तैयारी करिए। आप खरीद के मार्केट से लेके आ रहे हैं, धीरे धीरे आप खुद अपना इसकी बोलते हैं ना कि एक बिजनेस से, ये बिजनेस एक परमाणु बम की तरह होता है कि एक आपने चालू किया तो रिक्वायरमेंट अपने पास 2 का पड़ेगा, तो हम 2 बिजनेस भी कर सकते हैं, 2 से 4 कर सकते हैं, ठीक है। हमको पानी चाहिए, बोतल चाहिए, ढक्कन चाहिए, फिल्टर का बनना चाहिए, उसके बाद और उसके साथ साथ चाहिए। तो ऐसा बहुत चीज़, कहने का बस तात्पर्य यही है कि आप कोई एक चीज़ चालू करोगे तो उसमें बहुत सारे आसार, बहुत सारे रास्ते आपको निकल के आएंगे, ठीक है। तो अब ये 100 केजी अगर आपने अब बात आ गई कि इसको सेल कहाँ करेंगे। सेल तो मैं आपको बता दिया इस बातों बातों में ही कि होटल पे बड़े-बड़े आप मिलो, होटल पे जा कर के दुकानों पे, मिठाई की दुकान पे आप जाइए, उनका डेली का 2-3 केजी का सा खपत होता है। तो ऐसे-ऐसे 8-10 दुकानें अगर आपकी मिल गई तो सारा चीज़ आपका सेल हो जाएगा और रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, आपका मार्केट बढ़ेगा, आपका मैन पावर बढ़ेगा, आपकी मनी बढ़ेगी। सब कुछ बढ़ने के आसार 100% हैं, ठीक है? लेकिन करना पड़ेगा ऐसे। ठीक सिर्फ वीडियो देख कर के या बातें सुन कर के अगर आप लोग रह जाएँगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसको हमको करना पड़ेगा तो हम कर सकते हैं, 100% कर सकते हो, ठीक। करने वाले कर रहे हैं, बड़े बड़े लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी। तो हमने जो ये बिजनेस का एक पैराग्राफ तैयार किया है आपके सामने मैं इसको रखा हूँ। अब आपको लाइसेंस वाली बात है तो एमएसएमई और जो एक फूड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बिजनेस करने में क्या सुविधा होती है, क्या असुविधा होती है, या कुछ हेल्प चाहते हैं तो बात कर सकते हैं हम लोग। मेरी ईमेल आईडी है, या आप कमेंट करिए, बात करेंगे इस पर। मिलजुल करके सभी लोग रास्ता निकालते हैं। अगर कहने का तात्पर्य है कि अगर मिलजुल कर रास्ता निकालते हैं तो जल्दी और अच्छे रास्ते निकलते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा मेरा, आप इस पर कमेंट लाइक, अच्छा लगा हो तो कर दीजिएगा और नहीं लगा होगा तो भाई बात की बात है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।